तो पॉवर्टी हमारी दो जगह देखने को मिलेगी। फर्स्ट है पुअर पीपल इन अर्बन एरिया और सेकंड है पुअर पीपल इन रूरल एरिया। तो अर्बन एरिया में पॉवर्टी और रूरल एरिया में पॉवर्टी, तो हम किसको कहेंगे कि पॉवर्टी की सिचुएशन में या फिर पॉवर्टी या फिर पुअर है। पॉवर्टी का मतलब क्या है? गरीबी, बेरोजगारी नहीं। ठीक है, अगर कोई घर पे बैठा हुआ है लेकिन उसके बाद ही अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर रहा है तो वो पॉवर्टी में नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चाहे जॉब ही कर रहा है लेकिन बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा तो पॉवर्टी की सिचुएशन में होगा। तो एम्प्लॉयमेंट अलग होती है और पॉवर्टी अलग होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में हम जो पॉवर्टी में रह रहे हैं लोग उनको अक्सर देखते हैं। कौन कौन होते हैं वो जो बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं? जैसे हम बैगर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, रेड लाइट्स वगैरह सड़कों पर हम देखते हैं, या फिर हम स्ट्रीट वेंडर्स की बात भी कर सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं कि जैसे स्ट्रीट वेंडर्स तो हो ही गए, या फिर कार्ट पुलर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम अक्सर देखते हैं। रेड लाइट पे हम देखते हैं जो तो जो टॉयज वगैरह बेच रहे होते हैं तो वो भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो भी पॉवर्टी की सिचुएशन में होते हैं। तो अर्बन एरियाज में कौन कौन मिल जाएंगे हमें? पुश कार्ट, जो कार्ट पुलर्स होते हैं, वेंडर्स हो गए, स्ट्रीट कॉबलर्स यानी जो सड़क के किनारे पे छोटी छोटी अपनी दुकानें खोलते हैं वो, रैक पिकर्स हो गए, जैसे जो ये कचरा वगैरह उठाने वाले होते हैं, और फिर हो गए बैगर्स एंड एटसेट्रा। तो इन सबको हम देखेंगे तो ये पॉवर्टी की सिचुएशन में ही होते हैं। सर मेड्स भी होते हैं क्या? बेटा मेड्स को सिचुएशन से बाहर रखा गया है क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथ्स, हाउस और हेल्थ इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो जरूरी नहीं है कि सारे मेड्स ही पूरा कर पाए। अगर कोई मेड पूरा नहीं कर पाएगा, कोई मेड पूरा नहीं कर पा रही है तो वो पॉवर्टी की सिचुएशन में आएगा। बेसिकली ये सिर्फ एग्जांपल दिए गए हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारे पॉवर्टी की सिचुएशन में हो। जैसे हम देख सकते हैं कि सड़कों पे साइड में ये हट्स वगैरह होती हैं, झुग्गियां वगैरह डली होती हैं, तो इसके अंदर भी जो लोग होते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि इनके पास तो घर होते ही नहीं है। तो घर भी हमारा बेसिक नीड्स में ही आता है, हेल्थ भी बेसिक नीड्स में आता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी पॉवर्टी की सिचुएशन में हो गई। फिर देखते हैं कि अर्बन एरिया रूरल एरिया में क्या होगा। पुअर पीपल इंक्लूड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, वो लेबर जिनके पास लैंड नहीं है, यानी जो फार्म में, खेतों में मजदूर होते हैं, ठीक है, उनके पास अपनी लैंड नहीं है, वो वेजिस पर काम करते हैं। कल्टीवेटर्स विद वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, टेनेंट कल्टीवेटर्स यानी जो रेंट पर फार्म को लेते हैं, प्रॉपर्टी को लेते हैं और उस पर फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये भी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे होते हैं। जैसे इनके पास घर भी नहीं होते हैं क्योंकि इनके पास लैंड ही नहीं है। फिर ये क्लोथ्स को की फैसिलिटीज इनको नहीं मिल पाती थी अच्छी, हाउस नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो ये भी क्या हो गए, ये भी पॉवर्टी की सिचुएशन में हो गए, पुअर पीपल हो गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, देखो चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर में कुछ नहीं है। अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि देखकर हम किसी को कैसे बता सकते हैं कि पुअर है या फिर रिच है। ठीक है, तो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पुअर पीपल देखने में कैसे होते हैं तो ये हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या हमें पढ़ना पड़ रहा है अब देखते हैं। हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन। ठीक है, जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा होता, न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी होती है उनमें, भूखे होते हैं, तो वो ज्यादातर क्या होते हैं, वो सब पुअर पीपल ही होते हैं। हाँ, अगर मम्मी पापा ने पढ़ाई ना करने की वजह से 2 दिन से खाना नहीं दिया तो फिर हम पुअर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जो सड़कों पे लोग रह रहे हैं, माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पा रहा है, अपने फूड
की जो नीड है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो पुअर्स होंगे। These are the basic problems of the poorest households. Malnutrition is alarmingly high among the poor people. यानी ज्यादातर इनमें न्यूट्रिशन की कमी मिलती है। पुअर हेल्थ, ठीक है, तो पुअर हेल्थ हमने इन सब की देखी भी हुई है, न्यूज में भी दिखाते हैं कि इनकी हेल्थ ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं। दे आर जनरली फिजिकली वीक ड्यू टू इल हेल्थ, disability or serious illness. Their children are less likely to survive or born healthy. यानी जो इनके बच्चे भी होते हैं वो ज्यादा दिन सरवाइव करेंगे ये भी हम नहीं कह सकते क्यों, और वो तंदुरुस्त ही पैदा होंगे ये भी नहीं कह सकते। थर्ड, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज यानी इनके पास एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज भी, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सिंपल चीजें, पढ़े लिखे नहीं होते तो इनको हम जॉब कैसे दें, ठीक है। फिर इनको अगर हम फिजिकल वर्क भी दे दें तो उसमें ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं, हमें डर लगता है अगर काम करते हुए कुछ हो जाएगा तो फिर हम भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो इसलिए ज्यादातर ये अनएम्प्लॉयड ही होते हैं। Due to lack of literacy skills, they have unstable and unstable employment. कभी काम मिला कभी नहीं मिला। They are not able to negotiate their legal wages and exploited. ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या? इनको जब काम मिलता है तो इनको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस कितनी फिक्स की हुई है। ठीक है, सभी मजदूरों के लिए गवर्नमेंट एक मिनिमम वेजेस फिक्स करती है कि कम से कम इनको इतने पैसे मिलेंगे। तो क्योंकि इनको पता नहीं होता मिनिमम वेजेस कितनी है तो उसके लिए ये फाइट भी नहीं कर सकते, नेगोशिएट भी नहीं कर सकते कि नहीं हम तो इतना ही लेंगे, इनको जितना मिलता है ये उतना ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं है और इनको ज्यादा पता भी नहीं होता। डेट ट्रैप, डेट ट्रैप यानी लोग इनको उधार पर पैसे देते हैं, ये हाई इंटरेस्ट रेट पर उधार पर पैसे लेते हैं और हमेशा के लिए ये लोन में चलते रहते हैं। दे बोरो मनी, they borrow from money lenders on high interest rates that push them into chronic indebtedness. क्रॉनिक इंडेप्टनेस का मतलब कि हमेशा के लिए गरीब ही रहते हैं। क्यों रहते हैं, पुअर रहते हैं? क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे इन्होंने पैसा लिया होता है और उसको रिपे करना काफी मुश्किल होता है इनके लिए। जेंडर इनइक्वालिटी, इसमें जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत देखने को मिलती है। Males got importance as they may earn more than females. Poor women receive less care. ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें मेल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? सिंपल है, क्योंकि मेल जो होते हैं उनमें फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं काम करके, इसलिए उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा बिगर फैमिलीज। जो इनकी फैमिलीज होंगी वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। जैसे हम कभी हट्स वगैरह में ऐसे एरिया में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं छोटे से घर में बहुत सारे लोग होते हैं, इनकी फैमिली बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, उससे इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये थे हमारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। कॉमन का मतलब ज्यादातर हमें जितने भी पुअर पीपल हैं उनमें ये सब देखने को मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. अब कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, इसको पढ़ेंगे हम थोड़े टाइम बाद। चलो, अब प्रॉब्लम ये आती है, चलो पॉवर्टी का मतलब हमने समझ लिया कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, अब वो घर घर जाकर ये तो पूछेंगे नहीं कि आप बेसिक नीड्स पूरा कर पा रहे हो या नहीं पूरा कर पा रहे हो, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्राइटेरिया फिक्स किया, ठीक है। पॉवर्टी को जज करने के उन्होंने दो मेजर्स लगाए। हो सकता है वो मेजर्स इन नोट्स में ना हो, एक मिनट, इन नोट्स में वो मेजर्स नहीं है।
नहीं, है। ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कौन पुअर है कौन पुअर नहीं है इसको पता लगाने के लिए दो मेजर्स बनाए। ठीक है, फर्स्ट मेजर का नाम है रिलेटिव पॉवर्टी और सेकंड मेजर का नाम है पॉवर्टी लाइन। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी है जिसमें हम दो लोगों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सपोज करो हम दो लोग को कंपेयर कर सकते हैं, दो पर्सन को कर सकते हैं, दो डिस्ट्रिक्ट को कर सकते हैं, दो स्टेट्स को कर सकते हैं, दो सिटीज को कर सकते हैं, दो कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उनमें से कोई एक पुअर होगा, कोई एक नॉन पुअर होगा, रिच होगा। सपोज करो हमने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया, तो कौन पुअर होगा इंडिया और पाकिस्तान में से? पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान पुअर होगा। ठीक है, चलो इसी तरह हम दो पर्सन को, स्टेट्स को, एरियाज को, सिटीज को, कंट्रीज को, डिस्ट्रिक्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में बात करते हैं। सपोज करो कि हमने मुकेश अंबानी और रतन टाटा को कंपेयर किया, कौन पुअर होगा इन दोनों में? हाँ, रतन टाटा। क्या कह रहे हो तुम? सर हम डिस्ट्रिक्ट वगैरह या कंट्री वाइज देख ले तो उसमें तो इंडिविजुअल का पता नहीं चल रहा ना, हो सकता है उसमें आधे लोग बहुत ही पुअर हो और रिच हो आधे। नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा हम पर्सन को भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम दो पर्सन्स को कंपेयर करना चाहते हैं उनको करें, स्टेट्स को चाहे तो उनको भी करें। हम जैसे बिहार और यूपी को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि बिहार ही पुअर स्टेट होगा। तो कहने का मतलब है किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे हम मुकेश अंबानी और रतन टाटा को कंपेयर कर रहे हैं तो कौन पुअर होगा? सबने आंसर किया रतन टाटा। रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा पुअर है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में पुअर है? नो सर। नहीं। तो ये डोनेशन वगैरह कैसे हो रहा था होगा ना? अच्छा, अब रतन टाटा क्या पुअर है? नहीं है, लेकिन जब ये इस कॉन्सेप्ट का जो हमारा ये मेजर है, रिलेटिव मेजर, ये इसका ड्रॉबैक है कि हम इसमें किसी को भी कंपेयर करेंगे तो एक पर्सन पुअर आएगा। ठीक है, पुअर आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल में पुअर होगा। रतन टाटा कहाँ से पुअर है? कहीं से भी पुअर नहीं है। तो ये रिलेटिव मेजर का एक ड्रॉबैक है। ठीक है, सेकंड मेजर इन्होंने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, पॉवर्टी लाइन। इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, उस लाइन के ऊपर जितने भी लोग आएंगे वो सब नॉन पुअर होंगे, और उस लाइन के नीचे जितने भी लोग आएंगे वो पुअर होंगे। ठीक है, तो नॉन पुअर और पुअर को डिवाइड कर दिया गया बाय यूजिंग अ लाइन विच इज कॉल्ड अ पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ने से पहले हम दोनों मेजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मेजर्स क्या है हमारे पॉवर्टी, कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है उसको देखने के। तो फर्स्ट है रिलेटिव, सेकंड है एब्सोल्यूट मेजर। Relative measure, when we compare the incomes of different people, we find that some people are poorer than other. ठीक है, तो जैसे हमने रतन टाटा और हमने मुकेश अंबानी को कंपेयर किया तो उसमें एक पर्सन पुअर आया, तो हम बस कंपैरिजन में बोल सकते हैं कि ये मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में पुअर है। लेकिन क्या वो एक्चुअल पुअर है? नहीं, वो एक्चुअल पुअर नहीं है। सेकंड है एब्सोल्यूट मेजर। It refers to the total number of people living below poverty line. ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको हमने पुअर कहा। इन पॉवर्टी लाइन a standard is fixed in terms of minimum level of consumption. इसको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पॉवर्टी लाइन एक ड्रॉ की, उस लाइन के ऊपर जो भी लोग आते हैं वो नॉन पुअर, उसके नीचे जो भी लोग आएंगे वो पुअर हो जाएंगे। ठीक है, तो अबव द लाइन जो हो गए वो नॉन पुअर हो गई और बिलो द लाइन पुअर हो गई। इंडिया में कौन सा मेजर लगता है? इंडिया में बेटा एब्सोल्यूट मेजर ही लगता है, पॉवर्टी लाइन वाला मेजर ही लगता है। सबको क्लियर है ये दोनों मेजर? यस सर। यस सर। तो अब हम बात करेंगे कि पॉवर्टी लाइन, जो हमने पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की है उस पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है।
concept of poverty line. Poverty line is a cutoff point on the line of distribution which usually divides the population of the country as poor and non-poor. So below the line poor, above the line non-poor. People having income below the poverty line are called poor. People having income above the poverty line are called non-poor. तो जिन लोगों की इनकम, इसमें किसको कंपेयर किया जा रहा है? उनकी इनकम को कंपेयर किया जा रहा है. तो जिनकी इनकम इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर आती है वो नॉन पुअर, इस पॉवर्टी लाइन से नीचे आएगी तो पुअर. ठीक है. अब जैसे न्यूज सुन रहे हो तो अभी जो लॉकडाउन हुआ, कोविड वेव आई, इसकी वजह से 23 करोड़ लोग मिडिल क्लास से निकलकर पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए, यानी लोअर क्लास में आ गए. ठीक है, न्यूज में ये बताया जा रहा है. तो कौन सी पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं? वो इसी पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं. ठीक है, 23 करोड़ लोग और एक्स्ट्रा ऐड हो गए, यानी वो पहले अबव द लाइन थे, अब वो बिलो द लाइन हो गए, यानी वो भी पुअर्स की कैटेगरी में आ गए. चलो आगे बढ़ते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन. अब पॉवर्टी लाइन को डिसाइड कैसे किया जाता है, फिक्स कैसे किया जाता है? Monthly per capita expenditure method is used to determine the poverty line, which means minimum calorie intake will be considered as a poverty line. अब इसमें ये तो लिखा है कि जिन लोगों की इनकम पॉवर्टी लाइन, इनकम अबव द लाइन है वो नॉन पुअर, जिनकी बिलो द लाइन है वो पुअर. लेकिन इसमें एक्चुअल में इनकम को नहीं, इसमें खर्चे को कंपेयर किया जाता है. ठीक है, कौन कितना खर्च कर रहा है. तो यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर को डिसाइड किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा. तो जो पॉवर्टी लाइन का स्टैंडर्ड सेट किया वो इन टर्म्स ऑफ इनकम नहीं, वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर फिक्स किया गया. और एक्सपेंडिचर भी किसके ऊपर? कैलोरीज इनटेक के ऊपर. मैं कितना खाना खाता हूं उसके बेसिस पर पॉवर्टी लाइन का स्टैंडर्ड फिक्स किया गया. ठीक है, सपोज करो एक लिमिट फिक्स कर दी, इस लिमिट से ज्यादा जो खाना खा रहा है, जो कैलोरीज इनटेक कर रहा है, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा, यानी नॉन पुअर होगा. इस कैलोरी इस स्टैंडर्ड लिमिट से नीचे जो कैलोरी इनटेक कर रहा है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा, यानी वो पुअर होगा. ठीक है. अब सबसे पहले मैं बता दूं, एक नोट लिख लेना कि जो लोग डाइटिंग पर हैं उनके ऊपर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. अब डाइटिंग वाले क्या करते हैं? वो तो कुछ भी नहीं खाते, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि वो पुअर हो जाएंगे. ठीक है, तो उनको बाहर रखेंगे हम इससे. तो अब पॉवर्टी लाइन देखो, जो दो इंडिया, एक हो गया कंट्री साइड रीजन, एक हो गया हमारा जो अर्बन एरिया हो गया. तो अर्बन एरिया में कैलोरीज की लिमिट अलग फिक्स की गई और रूरल एरिया में कैलोरीज की लिमिट अलग फिक्स की गई. अर्बन एरिया में फिजिकल वर्क बहुत कम है, ज्यादा नहीं है लेकिन कम है. तो यहाँ पर जो लिमिट रखी गई वो रखी गई 2100 कैलोरीज. अगर हम सब अर्बन एरिया में रह रहे हैं, अगर हम 2100 कैलोरीज या उससे ज्यादा इंटेक करते हैं तो फिर हम पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाएंगे, यानी हम नॉन पुअर होंगे. ठीक है. अगर हम अर्बन एरिया में रह रहे हैं और हम 2100 कैलोरीज से कम कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर हम नॉन पुअर, सॉरी, हम पॉवर्टी में चले जाएंगे, यानी हम पुअर्स में आ जाएंगे, बिलो द लाइन. अब जो रूरल एरियाज हैं वहां पर फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, वहां पर फिजिकल वर्क भी ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर कैलोरीज की लिमिट को बढ़ाया गया. वहां पर कैलोरीज की लिमिट रखी गई 2400 कैलोरीज. 2400 कैलोरीज. तो रूरल एरियाज के लिए जो लिमिट सेट की गई वो है 2400 और अर्बन एरिया के लिए 2100. हाँ, ये पर डे है इसमें. ठीक है, पर डे. चलो चेक करते हैं अब क्या लिखा हुआ है पॉवर्टी लाइन के अंदर. मिनिमम कैलोरी इनटेक क्या होना चाहिए? 2400 कैलोरीज पर पर्सन अ डे फॉर रूरल एरिया and 2100 calories per person a day in urban areas is considered as poverty line. ये हमारी poverty line का स्टैंडर्ड हो गया.
ठीक है। अब इनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या हुई? इन 2011-12 एक्सपेंडिचर ऑन कैलोरीज इनटेक पर पर्सन वाज 816 इन रूरल एरियाज एंड 1000 इन अर्बन एरियाज। ठीक है, चलो तो 2011-12 में इसको रुपीस की टर्म्स में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, ये पता लगाया गया कि अगर हम रूरल एरिया में रहते हैं और हमें 2400 कैलोरीज इंटेक करनी है तो उस कैलोरी को इंटेक करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो उसमें खर्चा आया 816 रुपए। ठीक है, 816 रुपए। अब यही काउंटिंग, यही कैलकुलेशन हमने अर्बन एरियाज में की तो 2100 कैलोरीज इंटेक करने के लिए यहाँ पर खर्च हुआ 1000 रुपए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, 816 रुपए रूरल एरियाज में फिक्स किया गया फिर, और 1000 रुपए अर्बन एरियाज में। यहाँ पर थोड़ी महंगाई है तो यहाँ पर 2100 कैलोरी 1000 रुपए की, और रूरल एरिया में थोड़ी कम महंगाई है तो वहां पर 2400 कैलोरी 816 रुपए की। तो इसका मतलब अगर कोई 816 रुपए खर्च कर रहा है रूरल एरिया में पर डे तो वो नॉन पुअर होगा। 1000 रुपए कोई खर्च कर रहा है अर्बन एरिया में पर डे तो वो नॉन पुअर हो जाएगा। थर्ड, पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स द पुअर फ्रॉम नॉन पुअर। ये तो हमने अभी पढ़ा ही था। यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? कोई डाउट पॉवर्टी लाइन में? यस सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में। तो अब बात करते हैं, जैसे हमने रिलेटिव पॉवर्टी मेजर के बारे में पढ़ा तो वहां पर उसके कुछ ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक क्या था कि अगर हम दो अमीर लोगों को भी यानी नॉन पुअर को भी कंपेयर करेंगे तो उसमें से एक पुअर निकल ही जाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू द पुअर एंड नॉन, उनमें से कोई एक पुअर निकल जाएगा एज कंपेयर टू अदर। तो इसीलिए वो एक्चुअल सिचुएशन को प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी का मेजर था। क्या पॉवर्टी लाइन के भी ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? देखो, हमने एक लाइन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस लाइन से ऊपर नॉन पुअर, इस लाइन से ऊपर पुअर। तो कैलोरीज की बात करते हैं या फिर 816 रुपए की बात करते हैं, 1000 रुपए की बात करते हैं। 1000 से ऊपर जो कमा रहा है वो नॉन पुअर यानी वो रिच है। 1000 से नीचे जो कमा रहा है वो कौन है? वो पुअर है। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं 1001 रुपया कमा रहा हूं तो मैं पुअर हूंगा या नॉन पुअर हूंगा? लाइन के बेस पे तो नॉन पुअर हो गए, लेकिन वैसे तो 1 रुपए से क्या ही फर्क पड़ेगा। 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन मैं कहाँ चला गया? मैं नॉन पुअर में चला गया। अब इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ, जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएंगी पुअर के लिए तो उसमें मुझे बाहर कर देंगी। मुझे वो फैसिलिटीज, वो जो पॉलिसी, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन हमें वेरी पुअर और पुअर में डिफरेंस नहीं बताती है, या फिर वेरी रिच या फिर वेरी रिच और रिच में डिफरेंस नहीं बताती है। ये बस हमें ये बताती है कि ये गरीब है और ये अमीर है। ठीक है, जैसे अब 1000 रुपए वाले जो खर्च कर रहा है उसको हमने कहा कि ये नॉन पुअर है। अब सोचो, अगर मैं 999 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मैं नॉन पुअर हूं? नहीं, मैं पुअर हूं। लेकिन डिफरेंस क्या है? सिर्फ 1 रुपए का। ठीक है, प्लस जो पर्सन 100 रुपए खर्च कर पा रहा है वो भी पुअर होगा। मैं 999 खर्च कर रहा हूँ, 999, मैं भी पुअर हूंगा। लेकिन पॉवर्टी लाइन कभी ये नहीं बताएगी कि वेरी पुअर कौन होगा। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन के भी ड्रॉबैक्स हैं, पढ़ लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स के बारे में, और इस पे इंपॉर्टेंट भी लगाना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म ऑफ पॉवर्टी लाइन। दिस मेथड does not differentiate between the very poor and the other poor। जो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं और जो लोग ज्यादा गरीब नहीं है, ठीक है, यानी पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल पास है, उन दोनों में ये डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। ठीक है,
it is very difficult to identify the poor who need help the most. ये पॉवर्टी लाइन ये भी नहीं बताती है कि किस पुअर को सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है। जब ये वेरी पुअर और अदर पुअर में डिफरेंशिएट नहीं करेगी तो हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि किस पुअर को ज्यादा हेल्प की जरूरत है। थर्ड, दिस मेथड इग्नोर्स अदर फैक्टर्स लाइक एक्सेसिबिलिटी टू बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा। यानी ये सिर्फ खाने की बात कर रहा है, इसमें से एजुकेशन को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया गया। हेल्थ केयर यानी बेसिक नीड्स के अंदर सिर्फ फूड को कंट्रीब्यूट किया गया इसमें, ठीक है, सिर्फ फूड को इंक्लूड किया गया। बाकी जो अदर बेसिक नीड्स थी, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सबको पॉवर्टी लाइन इग्नोर कर देती है। फोर्थ, दिस मेथड does not consider factors responsible for poverty like illiteracy, ill health, discrimination, lack of political freedom, etc. यानी जो हमारे पॉवर्टी में होने के या पुअर होने के जो रीजन है, कॉजेज है, उसको भी ये लाइन कभी भी कंसीडर नहीं करती है। ठीक है, अगर कोई इतनी कैलोरीज इंटेक कर रहा है तो वो नॉन पुअर है, और अगर इतनी कैलोरीज इंटेक नहीं कर रहा है तो वो पुअर है। ठीक है, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो, तो सिर्फ कैलोरीज इनटेक के बेसिस पर जज किया जा रहा है कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है। तो ये हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ पॉवर्टी लाइन। सबको क्लियर है बेटा? ये कोई डाउट इसमें? Yes, sir. उसका डाउट नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा, बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में? इंपॉर्टेंट है बेटा पॉवर्टी लाइन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन यानी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर, रिलेटिव मेजर के ड्रॉबैक्स, पॉवर्टी लाइन के ड्रॉबैक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब गवर्नमेंट को ये तो पता चल गया, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है। अब क्या गवर्नमेंट का काम बस ये डिसाइड करना है? नहीं। अब डिसाइड क्यों करा जा रहा है, डाटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि अब जो पुअर हैं उनकी हेल्प करनी है, उनके लिए पॉलिसीज बनानी है, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने पहले भी निकाली थी, अभी भी निकल रही हैं, रिसेंटली भी निकली हैं। अब हम पढ़ेंगे उन स्कीम्स के बारे में, और पढ़ने से पहले हमारा टाइम इसमें